हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 फॉर क्लास 7 एयर एंड एटमॉस्फेयर। आज से पहले आपने इस चैप्टर को सोशल साइंस के जियोग्राफी सेक्शन में पढ़ा होगा, एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में, लेकिन आज आप इसे साइंटिफिक बेसिस पर स्टडी करेंगे। इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर हमारा कोई पीछे वाला चैप्टर जो था उसमें कोई टॉपिक छूट रहा है। नया टॉपिक इसलिए लिया है ताकि सारे बच्चे इस सेक्शन से नए टॉपिक से आसानी से जुड़ पाएँ। तो आज हम लोग बेटा देखने वाले हैं कि आखिर क्या है एयर और क्या है एटमॉस्फेयर। ये बेटा एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर का आपको मालूम है, इस एटमॉस्फेयर का जो 78% पार्ट है, जो आप बहुत पहले से जानते हो, वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक। और इसी एटमॉस्फेयर का 20.98% पार्ट ऑक्सीजन गैस है। इसी एटमॉस्फेयर का जो लार्जर पार्ट है वो आर्गन गैस है। इसके अलावा आपका CO2 गैस भी है, इसी में आपकी वाटर वेपर भी हैं, इसी में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है और बहुत सारी अन्य गैसें हैं। इसके अलावा बेटा हमें यहाँ डिटेल में स्टडी करना है नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को। तो सबसे पहले जो आप देखने वाले हैं वो आपकी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन। आखिर हम नाइट्रोजन को कैसे बनाएं, इसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्रिपरेशन में आप क्या देखेंगे, नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाएं। तो जब भी आप कॉपर पर, किसी कॉपर मेटल पर हम पास करेंगे एयर को, कॉपर मेटल को हम पास करेंगे एयर के ऊपर। जैसे ही आप कॉपर मेटल पर एयर को पास करने वाले हैं, होगा क्या, आप इसे थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद बेटा आप जानते हैं जो एयर है, ये क्या थी, एयर जो है वो मिक्सचर है बेटा। किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का और भी बहुत सारी गैसेस का। लेकिन मेनली जो आप देख रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कंबाइंड हैं, इसीलिए आप एयर को डिनोट कर सकते हो N2 और O2 से। जब कॉपर की रिएक्शन O2 के साथ होगी, कॉपर की रिएक्शन O2 के साथ होगी तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देगी कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में, और ये आपकी जो नाइट्रोजन गैस थी ये आपको सेपरेटेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये आपके सिलेबस में एक प्रोसेस है बेटा नाइट्रोजन गैस के प्रिपरेशन की। एक बार फिर देख लेते हैं। कॉपर मेटल के ऊपर आपने एयर को पास किया, एयर को पास करने के बाद आपने हीट किया। जैसे ही आप हीट करेंगे, एयर का जो पार्ट ऑक्सीजन को कंटेन करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला कॉपर कंबाइन होके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन गैस आपको सेपरेट फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये आपकी एक प्रिपरेशन हुई नाइट्रोजन गैस की। आखिर नाइट्रोजन गैस के हमारे लिए क्या हैं यूजेस, हम नाइट्रोजन गैस को कहाँ यूज़ करें। सबसे पहले आपने देखा होगा हमारे पास चिप्स, हम लोग चिप्स लेके आते हैं। आप देखते क्या है कि चिप्स का पैकेट बड़ा होता है, आप उसे खोलते हैं, उसके अंदर बहुत थोड़े से चिप्स आपको मिलते हैं। आप सोचते हैं कि किसी कंपनी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया है, ऐसा नहीं है बेटा। चिप्स के अंदर आप घर में अगर चिप्स बनाएं, इन्हें तल के तैयार कर लें, होता क्या है 10 दिन बाद यही चिप्स खाने के योग्य नहीं रहते, इनका टेस्ट चेंज हो चुका होता है। लेकिन मार्केट से जो आप किसी कंपनी के चिप्स खरीद के लाते हो, इनके ऊपर 3 मंथ्स की एक्सपायरी डेट रहती है। आखिर इस चिप्स के साथ ऐसा क्या है जो इसे ख़राब नहीं होने देता। आप देखेंगे इस चिप्स के पैकेट में बेटा एक गैस भरी हुई है, जिसकी वजह से ये पैकेट आपको देखने में थोड़ा बड़ा भी लगता है। तो ये जो गैस भरी हुई है ये नाइट्रोजन गैस ही है, और ये नाइट्रोजन गैस नेचर में इनएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, नॉन टॉक्सिक होती है। नॉन टॉक्सिक का मतलब जहरीली नहीं होती, यानी ये आपके फूड का, चिप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इनर्ट होने की वजह से, नॉन एक्टिव होने की वजह से, इनएक्टिव होने की वजह से ये चिप्स के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं करेगी। और आपके जो चिप्स, घर वाले चिप्स ख़राब हो जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि ये चिप्स एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं। और जब इस चिप्स को आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस के साथ रखेंगे तो क्या वहाँ कोई ऑक्सीजन होगी जिससे चिप्स रिएक्शन करेंगे, नहीं। इसीलिए चिप्स की पैकेजिंग में हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेटा दूसरी बात, लिक्विड नाइट्रोजन, ये तो हो गया आपका फर्स्ट यूज। दूसरा लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का मीनिंग
जो फूड आइटम्स हैं उन्हें सेपरेट बनाए रखने के लिए, उन्हें फ्रीज करने के लिए, उन्हें जमाने के लिए। ठीक, एक और है बेटा, नाइट्रोजन गैस का यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन की सहायता से कौन से फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे? नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी, जो आपकी सॉइल की नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। जैसे एक आपका नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है भैया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट है। अगर आप चीप फर्टिलाइजर्स की बात करें, सस्ते फर्टिलाइजर्स की बात करें, सबसे सस्ता हमारे पास नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। आप देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस यूरिया में बेटा 46% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होती है। अमोनियम साइनेट भी एक फर्टिलाइज़र है जो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स हैं जिन्हें फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब नाइट्रोजन का बेटा एक और यूज है। नाइट्रोजन का यूज हम लोग 3 यूजेस हम देख चुके हैं। चौथा नाइट्रोजन का जो यूज है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है। कहाँ होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। नाइट्रोजन की सहायता से हम किसको मैन्युफैक्चर करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? आप देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा हेवर्स प्रोसेस। इसे बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये मेथड आपका साथ देने वाला है 12th तक। 12th के भी सिलेबस में बेटा हेवर्स प्रोसेस रहती है, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है कौन थे हेवर और इन्होंने क्या प्रोसेस दिया। हेवर जी ने क्या किया था? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से अमोनिया गैस को बनाया। किसको बनाया? अमोनिया गैस को। अगर आप इसे बैलेंस करना चाहें तो आप देख रहे हैं इधर नाइट्रोजन गैस के कितने, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और सामने नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो आप यहाँ 2 लगाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 3 जा 6 एटम्स हैं और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ आप लगा देंगे 3। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ लिखोगे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। यहाँ आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ आप लिख पाएंगे बेटा अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। तो यहाँ हमने क्या जाना कि हेवर्स प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? अमोनिया गैस। ठीक, एक और बात बेटा जो ज़रूरी थी, इस प्रोसेस को कराने के लिए 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोसेस हाई प्रेशर पर पॉसिबल है। कौन से प्रेशर पर? हाई प्रेशर पर। इट मीन्स रूम टेम्परेचर, रूम का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप इस केमिकल रिएक्शन को नहीं करा सकते। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस है। हाई प्रेशर पर आप इस रिएक्शन को कराएंगे। अब किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री का उद्देश्य होता है अधिक प्रोडक्ट को कम समय में तैयार करना, और आप अधिक प्रोडक्ट कम समय में तब तैयार कर पाएंगे जब आप होने वाली केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा तेज़ी से कराएंगे। केमिकल रिएक्शंस को तेज़ी से कराने के लिए हम जानते हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन की रेट को बदलना होगा, और आप प्रीवियस चैप्टर में बेटा जान चुके हैं केमिकल रिएक्शन की रेट को बदलने के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते थे। तो यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होने वाला है उसका नाम है आयरन। क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे बेटा? आयरन। एक बार फिर देखेंगे, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगी अमोनिया गैस। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिलेगी। आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मिलेगी। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होने वाली है। ठीक, इसके अलावा बेटा हम नाइट्रोजन की सहायता से TNT बनाते हैं। क्या होता है TNT? TNT बोलें तो ट्राई
ट्राईनाइट्रोटाल्वीन। ट्राईनाइट्रोटाल्वीन बोलने तो बेटा ये एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव का मीनिंग होता है ये विस्फोटक पदार्थ है। इसका उपयोग बड़े बड़े बम बनाने में या बड़े बड़े एक्सप्लोजिव्स को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसका यूज़, नाइट्रोजन गैस का यूज़ मेडिसिन्स को बनाने में भी किया जाता है। ऐसी कौन सी मेडिसिन्स होती हैं जो मेनली नाइट्रोजन की सहायता से बनाई जाती हैं? तो बेटा जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं इन सब में नाइट्रोजन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? नाइट्रोजन। क्योंकि एंटीबायोटिक का सीधा सा रिश्ता प्रोटीन के साथ होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन ही मेन कंपोनेंट के रूप में अवेलेबल है। प्रोटीन बोल रहे हैं तो अमीनो एसिड बोल रहे हैं तो अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड। और अमोनिया में आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये आप नाइट्रोजन के यूजेस देख रहे हैं। इसके अलावा बेटा नाइट्रोजन का जो यूज है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। कहाँ होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन को फिक्स करने में, नाइट्रोजन को स्थिर करने में। ठीक, इसके अलावा नाइट्रोजन का जो बड़ा यूज है वो है रिन्यूअल ऑफ नाइट्रोजन। रिन्यूअल ऑफ नाइट्रोजन क्या है? रिन्यूअल ऑफ नाइट्रोजन जैसे आप देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक 78% नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक 78% नाइट्रोजन, इसे एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स आपको देंगे नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में। आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे और आपकी बॉडी का जो एक्सक्रीटा है या आपकी बॉडी का जो लास्ट डिकेड फॉर्म है वो बाद में मिट्टी में मिल जाने वाला है। मिट्टी में मिल जाएगा किस फॉर्म में? मिट्टी में भी आपकी नाइट्रोजन ही होगी और यही आपकी नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? नाइट्रेट आप पढ़ चुके हैं NO3 नेगेटिव आयन फॉर्म में। यह आपकी सॉइल में नाइट्रोजन है या सॉइल में नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में होती है। ठीक है बेटा। फिर इसी नाइट्रोजन को प्लांट्स अपनी रूट्स की सहायता से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये नाइट्रोजन की साइकिलिंग है इन योर एनवायरनमेंट। ओके बेटा।